अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जब भी कोई आयत नाजिल होती, जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा को उसके बारे में ज़रूर बताते। उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि आप सल्लम अपनी बेटी को बहुत अहमियत देते थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हो से हुई। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हो उनके बेटे थे। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाह ताला अन्हा, जब मर्द के बारे में ज़िक्र होता है तो हम अन्हो पढ़ते हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुज़क्कर हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो अन्हो पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। और जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और जब भी किसी मुअन्नस का ज़िक्र आता है, सहाबिया का और बीबियों का ज़िक्र आता है तो हम अन्हा पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। हज़रत बीबी कलसूम रज़ियल्लाह ताला अन्हा आपकी बेटियां थीं। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जब कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ज़िक्र हज़रत बीबी फ़ातिमा से ज़रूर करते थे। और इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी शादी हज़रत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु से हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु से हुई और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन दो बेटे थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा के। और हज़रत बीबी ज़ैनब और हज़रत बीबी कलसूम रज़ियल्लाह ताला अन्हा आप रज़ियल्लाह ताला अन्हा की दो बेटियां थीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि आप रज़ियल्लाह ताला अन्हा निहायत सादा ज़िंदगी बसर करती थीं। घर का सारा काम काज खुद करती, खाना खुद पकाती, पानी भर कर लाती, चक्की पीसते पीसते आपके हाथों पर छाले पड़ जाते। एक मर्तबा उन्होंने अपने हाथों के छाले दिखाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिमा मांगी ताकि उनके काम में हाथ बटा सके, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी 33 मर्तबा यानी कि 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 यानी 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर बढ़ा करो। ये खादिमा की खिदमत से बेहतर है। आप सल्लम के कहने पर उन्होंने ये ज़िक्र हमेशा जारी रखा। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहायत सादा ज़िंदगी बसर की, घर के सारे काम वो ख़ुद करती थी। हालांकि वो दो जहां के मालिक, दो जहां के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया बनी है उनकी बेटी थी। उनके लिए तो नौकरों की लाइन लगी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। घर के सारे काम काज वो अपने ख़ुद हाथों से करती थी, पानी भर कर लाती, यहाँ तक कि चक्की पीसते पीसते, चक्की गंदम जिसमें डालकर आटा बनाया जाता है, वो एक पत्थर होता है, सिल जिसको कहते हैं, उस पर उसको चक्की बोला जाता है। पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर किसी चीज़ के सहारे से उसको गोल गोल घुमाया जाता है और आटा बनता है उससे, ठीक है बच्चों। तो चक्की पीसते पीसते आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों पर छाले पड़ जाते थे। एक मर्तबा उन्होंने अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों के छाले बताए और उनसे ज़िक्र किया कि उनको एक खादिमा दी जाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़िक्र मुबारक बताया, जो आज भी हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं और बहुत सवाब इसके पढ़ने से हमें थकावट महसूस नहीं होती और हमें नींद भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। और ये ज़िक्र हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत भी है, ठीक है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह
और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर हम पढ़ते हैं। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िक्र के बारे में फ़रमाया है कि ये खादमा की खिदमत से बेहतर है। हज़रत बी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी सादा तरीके से बसर करनी चाहिए, अपने काम हाथों से ख़ुद करने चाहिए। और हज़रत बी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत संजीदा और ख़ामोश तबा थीं और ज़्यादा गुफ्तगू नहीं फ़रमाती थीं। आपको अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी। आपके वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए।